इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी भी जारी है। पिछले कुछ सप्ताह से जारी गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का हम सब ने हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली लोकवाणी का श्रवण किया। योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली लोकवाणी का श्रवण हम सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अगले सप्ताह से में भी जारी रहेगी। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबसे एक ऐसे शख्स को रूबरू कराने जा रहे हैं जो रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के श्रोताओं से भली भांति परिचित है और वह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। अंदाज में अपनी मधुर आवाज में आप सभी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध। तुलसीदास जी ने 3 तरह के मनुष्य बताए हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर जासु। ये चाहे हति दे मोहि, मोसे चले न बान, त्रिभुवन सुख तृणवत लगे, क्या धरती की। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का वर्णन है। मित्रों, आपने सही पहचाना। जी हाँ, मैं आज जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वह आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रेडियो उड़ान के मंच पर अक्सर जुड़ते हैं और अपने विरले और निराले अंदाज में आप सबको मंत्र मुग्ध करते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, सत्संग, रामचरितमानस, कवि कबीरदास, तुलसीदास जी पर अपनी विशेष भाव और विचार हम सबके समक्ष साझा करेंगे। आइए इससे पूर्व हम सब मिलकर आज के विशेष कार्यक्रम का आरंभ करें। शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण।
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभैरिमृदङ्गकोहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पतियोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत् अखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर विशेष कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वे अपने बेपाक निराले और मधुर आवाज में हम सभी श्रोताओं के साथ विभिन्न विषयों पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन आचार्य राधे श्याम जी। आइए हम सब मिलकर करताल ध्वनि के साथ आचार्य राधे श्याम जी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुर बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को राम राम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। कहते हैं कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी को धन का अभाव है। देखा जाए तो इस संसार में थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी वही है जिसकी प्रीति भगवान से है, जिसकी प्रीति परमात्मा से। अनुभूतियां तीन प्रकार की होती हैं, सुख की, दुख की और आनंद की। जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता से सुख और दुख होता है। जगत के प्रति सभी के मन में अनुभव है, लेकिन जगदीश्वर के प्रति ये अनुभव नहीं है। जगदीश्वर की अनुभूति को ही आनंद कहते हैं। आछे दिन पाछे गए, हर से किया नहेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन की बात है, किसी निर्माण के दौरान भवन की दूसरी मंजिल से सुपरवाइजर ने नीचे कार्य कर रहे मजदूर को आवाज दी। शोर के कारण वो आवाज मजदूर सुन नहीं सका। सुपरवाइजर ने तब एक 10 रुपए का नोट लपेट कर उसकी तरफ फेंका, जो जाकर मजदूर के सामने गिरा। मजदूर ने वो 10 रुपए उठाए, जेब में रखे और कार्य करने लगा। फिर उस सुपरवाइजर ने एक 5 रुपए का नोट मोड़कर उसकी तरफ फेंका। मजदूर ने इस बार भी नोट उठाया और कार्य करने लगा। फिर उसने 100 रुपए का नोट फेंका, तब भी उस मजदूर ने रुपए उठाए, जेब में रखे और कार्य करने लगा। अब सुपरवाइजर ने एक छोटा सा पत्थर लिया और उस मजदूर पर फेंका, जो उस मजदूर के ऊपर जाकर गिरा। जैसे ही वो पत्थर उसके ऊपर गिरा, उसने ऊपर देखा और उसकी सुपरवाइजर से बातचीत चालू हो गई। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी हो रहा है। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, पर हम दुनियावी कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को याद नहीं करते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियां के रूप में उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम उन खुशियों का, उन उपहारों का उपयोग तो करते हैं, पर भगवान को याद नहीं करते, उन्हें धन्यवाद भी तक नहीं देते। तब भगवान एक छोटा सा पत्थर, जिसे हम कठिनाई कहते हैं, जिसे हम परेशानी कहते हैं, हमारी तरफ फेंकते हैं। उसके तुरंत बाद हम भगवान की तरफ देखते हैं और उनकी प्रार्थना में लग जाते हैं। छोटी छोटी खुशी भी अगर हम भगवान के साथ धन्यवाद देते हुए बांट लें, तो उन्हें परेशानी के रूप में फेंके हुए पत्थर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। चिऊटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर दो ना मिले, इकले दूजे डाल। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा और संसार में एक को छोड़ना पड़ेगा। संसार के प्रति आसक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। कहते हैं
तुम संसार में रहो, संसार तुम में न रहे। चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक स्थिर एक गतिमान, तभी गेहूं पिसकर आटा बनता है। इसी तरह हमारा मन और शरीर है। हमारा मन स्थिर रहे और शरीर गतिमान, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़े से मैं कहूँ बुझाई, सुनो तात मत चित मन लाई। मैं और मोर तोर तय माया, जही विध कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, और इसी में फंसकर हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन मायापति भगवान को भूल जाते हैं। जीव जगत जगदीश में, जीव जगत में फंसकर रह जाता है, जगदीश के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन होता है, तो वो हमें जगत से हटाकर परमात्मा की तरफ बढ़ा देता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताए। तुलसीदास ने कहा है, वो कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। तुलसीदास जी ने 3 तरह के मनुष्य बताए हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जगवेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर जासु। विषयी, साधक और सिद्ध 3 तरह के जीव बताए गए हैं। इनमें जिनका प्रेम भगवान की तरफ होता है, उनकी साधु की सभा में बड़ा आदर है। विषयी उसे कहते हैं जो बुराइयों से लड़ता ही नहीं, बल्कि बुराइयों से समझौता कर लेता है। उसको उन बुराइयों में आनंद आने लगता है और वो उन्हीं के साथ चलता रहता है। साधक वो है जो अपनी बुराइयों से घृणा करता है, उनसे लड़ता रहता है, कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन उनसे संघर्ष कभी बंद नहीं करता। सिद्ध जो अपनी बुराइयों पर विजय पा लेता है, उसे सिद्ध कहते हैं। कठोपनिषद में एक रूपक के द्वारा इसको समझाया गया है। ये शरीर एक रथ है, जीव ही रथी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां शरीर रूपी रथ में घोड़े हैं, विषय ही इंद्रियों के भोग के मैदान हैं। अब हमें करना क्या है? हमें बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को कसकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करके विषय के मैदान से पार हो जाना है। लेकिन हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ये नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद पाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण की 2 धारी तलवार की तरह है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरने पर से देर नहीं लगती। लेकिन जो इस मार्ग को निर्विघ्न पार कर ले जाता है, वो कैवल्य मोक्ष के पद को प्राप्त कर लेता है। और सोई जाने जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक दिन युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल कृष्ण से शस्त्र उठवाकर रहूंगा, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे महाभारत युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। जब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ तो उस दिन भीष्म पितामह ने भीषण युद्ध किया। लगा वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन को लहू लुहान कर दिया, उसका रथ तोड़ दिया, ध्वजा तोड़ दी, पहिए तोड़ दिया। जब भगवान ने अपने भक्त को संकट में देखा और देखा कि अब इसके प्राण बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने दौड़े। देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान ने कहा, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी प्रतिज्ञा है।
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जब चर्चा भक्तों की चली है तो भक्त हनुमान की चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। जहां तक समर्पण की बात है, हनुमान जी से ज्यादा समर्पण किसी भक्त में नहीं रहा। जो भी उन्होंने किया सब अपने प्रभु, सब अपने आराध्य को समर्पित कर दिया। कहते हैं हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो परमात्मा चाहता है। जिस दिन हम वो करेंगे जो परमात्मा चाहता है, होगा वही जो हम चाहते हैं। भगवान राम ने कहा था इसने पूरे जीवन वही किया जो मैंने चाहा, अब मुझे पूरे इसके जीवन वो करना पड़ेगा जो ये चाहता है। हनुमान जी के पूरे जीवन में किंचित मात्र भी असफलता नहीं रही। हर कार्य उन्होंने सफलता पूर्वक किया और हर कार्य को उन्होंने अपने प्रभु, अपने आराध्य को समर्पित कर दिया। जब हनुमान सीता जी का पता लगाकर समुद्र लांघकर और लंका जलाकर लौटे तो जामवंत ने उनकी तारीफ करते हुए भगवान से कहा था, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भावाजू। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, साहसों मुख न जाए सो बरनी। हे प्रभु, पवन सुत हनुमान ने जो कार्य किए हैं उसको हजारों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। और पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। हनुमान जी के सारे कार्यों को जामवंत ने प्रभु को सुनाया। तब भगवान ने पूछा था, हे हनुमान, तुमने ये समुद्र कैसे लांघा, इतनी बड़ी लंका कैसे जलाई, दुष्टों का संहार कैसे किया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विदि दहु दुर्ग यति बंका। तब हनुमान जी रोने लगे और चरणों में गिर गए और बोले, सो सब तो प्रताप रघुराई, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोर प्रभुताई। ये सब प्रभु आपकी कृपा है, इसमें मेरा क्या। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि तन मिले धन मिले, सुयस मिले जीवन की बाटी में। तन मिले धन मिले, सुयस मिले जीवन की बाटी में। गर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संग चले सो ही धन है संतो, छुट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं होत पराया। कहते हैं शरीर एक दिन छूट जाएगा, साथी संगी सगे संबंधी धन संपत्ति आदि सभी छूट जाएंगे। ये सब कुछ माया है। साथ तो केवल कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित करो। ऐसी कमाई कर ले बंदे, जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। कहते हैं भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पुण्य का उदय है, बल्कि उसे मानो जो पुण्य के कार्यों में लगा है और पाप से बचा हुआ है। तन रहीम है कर्म बस, मन राखो ओही ओर। जल में उल्टी नाव जो, खेचत गुण के जोर। रहीमदास जी कहते हैं अपना शरीर तो कर्म फल के नियंत्रण में है, पर मन को भगवान की भक्ति में लीन रखो। जैसे जल में उल्टी नाव को रस्सी से खींचा जाता है, वैसे ही मन को भी खींचना चाहिए। जग में न्यारे रहे, जग में न्यारे रहे, लगा रहे हरि में ध्यान। पृथ्वी पर देही रहे, परमेश्वर में प्राण। भक्त को चाहिए कि वो शरीर से तो संसार में रहे, अर्थात शरीर से अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करे,
पर अपना ध्यान परमात्मा में लगाकर रखे, इससे उसके सांसारिक दायित्व भी पूरे हो जाएंगे और भक्ति भी चलती रहेगी। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग लाए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सारी मांगे मिट जाती हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, भगवान से कुछ कुछ मांगोगे कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मांगोगे बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मांगोगे वो सब कुछ देगा। मगर आपने अगर कुछ नहीं मांगा तो वो अपने आप को दे देगा। भगवान कहेगा, ले आज से मैं तेरा, अब मैं तेरे पीछे पीछे, तू मेरे आगे आगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे लोग जिनका मन निर्मल हो गया है, जैसे गंगा जल, आठों पहर हरि का सुमिरन में मगन है, उनकी परवाह ईश्वर हर घड़ी करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार की बात है, एक देश का राजा प्रजा का हाल जानने के लिए गांवों में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने मंत्री से कहा, इस गांव में कोई दर्जी है जो मेरे कुर्ते का बटन सिल सके? उस गांव में एक ही दर्जी रहता था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसे बुलाया गया। उसने राजा के कुर्ते का बटन जो मंत्री के पास था लेकर उसे फौरन टाक दिया। राजा ने पूछा, कितने पैसे दूं? दर्जी ने सोचा, इसमें मेरा सिर्फ धागा ही तो लगा है, कैसा पैसा। लेकिन जब राजा ने जिद की तो उसने मन में सोचा, 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर उसके दिमाग में आया, एक बटन टाकने का 2 रुपया। उस समय 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। राजा सोचेगा, जब ये एक बटन टाकने का 2 रुपया लेता है तो कपड़े सिलने का कितना लेता होगा। वो डर गया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी जो मर्जी हो, आपकी जो इच्छा हो, दे दो। अब तो राजा की बारी थी। राजा तो राजा था, उसे अपने हिसाब से देना था। उसने मंत्री से कहा, इसे 2 गांव दे दो। कहाँ 2 रुपए और कहाँ 2 गांव। इसीलिए जब हम प्रभु पर छोड़ते हैं तो अपने हिसाब से देता है। इसीलिए संत कहते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर दो, कुछ भी मत मांगो। अक्सर चर्चा चलती रहती है कि भगवान कहाँ रहता है, उसे कैसे देखा जा सकता है, उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है। जो सुंदर सदा नहीं सो सुंदर नाही, है जो सुंदर सदा नहीं सो सुंदर नाय, ना ही सो प्रकट देखिए है सो दिखे नाय। कितनी विचित्र बात है। परमात्मा है पर वो दिखता नहीं, और ये संसार नहीं है पर दिखता है। इसका कारण ये है कि हमारे देखने की जो शक्ति है वो सब संसार की है। जिस धातु का ये संसार है उसी धातु की हमारी इंद्रियां और अंतःकरण है, मन बुद्धि है। इसीलिए इससे संसार दिखेगा, परमात्मा नहीं। कहते हैं, ढूंढा उसे जाता है जो कहीं छिपा हो। ये संसार ही जिसमें छिपा है, उसे क्या ढूंढना, उसे तो बस पहचानना है। ब्रह्मो इदम सर्वम, ब्रह्म तो सब जगह विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपका शरीर विश्व का सबसे सुंदर मंदिर है, जिसे बनाकर परमात्मा स्वयं उसके अंदर विराजमान है। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयंस सर्वभूतान यंत्रा रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है या घुमाता रहता है। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी बड़ा कठिन है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही जल में, कहें तथ्य अज्ञानी। कहते हैं, जब घड़ा पानी में डूबता है और तो घड़े के अंदर और बाहर पानी ही पानी हो जाता है, और जब घड़ा टूट जाता है तो जल जल में मिल जाता है। आत्मा और परमात्मा 2 ही नहीं, एक ही हैं। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। जब देह विलीन हो जाती है तो आत्मा परमात्मा का ही अंश हो जाती है। हेरत हेरत हे सकी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए।
मालिक को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गई। जब बूंद समुद्र में मिल गई तो उसे कैसे खोजा जा सकता है? या आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो गई तो खोज की समाप्ति हो जाती है। अद्वैत की अनुभूति जाग जाने के कारण आत्मा का पृथक बोध समाप्त हो जाता है। बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। ये समझना आसान है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाता है, लेकिन ये कहना कठिन है कि भगवान भी भक्त में विलीन हो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुनः प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश ये ज्ञान हो भी जाए तो उसे बचाए रखना भी कठिन ही होता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान का मार्ग दो धारी तलवार है, हे पक्षीराज, इसमें गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह कर ले जाता है वो कैवल्य मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लेता है। हमें करना क्या है? मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। अल्प विराम के बाद भी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विशेष कार्यक्रम की यात्रा आगे भी जारी रहे। यूं गे यूं वापस आए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। बस मिलते हैं थोड़ी देर में। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे नाम हरे नामैव केवलम्। कलौ नास्त्येव
नास्त्यैव गतिरन्यथा हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन 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 मोह माया धार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप
अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, आप सबका दिल की गहराइयों से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत आज विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम सब आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मधुर, निराले और व्यापक अंदाज का श्रवण कर रहे हैं। एक बार पुनः इस मंच पर मैं आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने मुखार बिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग के साथ साथ कर्म योग पर भी अपने भाव हम सबके साथ साथ साझा करें। और वह इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी, एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अखिल ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। कुरुक्षेत्र में भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि सता। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई गीता को अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। आज मैं गीता पर चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि 5000 वर्षों के पश्चात भी इस भगवत वाणी को हमें पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है। हम सभी जानते हैं महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान की वाणी प्रस्फुटित हो चुकी थी। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 18 अक्षौणी सेना में पितामह द्रोण, भीष्म, युधिष्ठिर सहित किसी ने भी ये भगवत वाणी नहीं सुनी। इसे सिर्फ अर्जुन और महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्ति संजय ने सुना। यहाँ ये भी बता दूं
कि दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनने के लिए नहीं दी थी, केवल अपना विराट स्वरूप देखने के लिए दी थी। संजय ही अर्जुन के बाद एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस धर्ममय संवाद को सुना। यदि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त न होती तो कुरुक्षेत्र में अन्य लोगों की भांति न तो वो भगवत वाणी को सुन पाता, न ही भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर उसका वर्णन कर पाता। महाभारत युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद जब प्रधान सेनापति पितामह भीष्म घायल होकर सरसैया पर गिर पड़े तो संजय ये संदेश देने के लिए धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर आए थे। यदि उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध के प्रारंभ के पूर्व की घटनाओं को न पूछा होता तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई थी और वहीं विलुप्त हो जाती। ये केवल धृतराष्ट्र और संजय के प्रश्नोत्तरीमय संवाद के कारण ही संभव हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेवता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित बहुवीर युद्धोत्सव में क्या हुआ? कहु संजय मति धीर। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे बुद्धिमान संजय, वीरों के लिए युद्ध किसी उत्सव से कम नहीं होता। मुझे इस उत्सव में अब तक क्या हुआ ये बतलाओ। संजय, कहो बात तुम सारी जो तुम अपने दृगन निहारी। हे संजय, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उसे क्रमशः मुझे सारी बातें बताओ। धन्य है धृतराष्ट्र और धन्य है संजय, जिनके प्रश्नोत्तर के कारण आज गीता हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। पूजनीय पर बाण चलाऊं, 3 लोक में अपयश पाऊं। हे माधव, हे कृष्ण, यदि मैं अपने पूजनीयों पर बाण चलाता हूँ तो निश्चित ही मुझे 3 लोकों में अपयश ही मिलेगा। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का वर्णन पूछा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्सवा मामकाः पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? दूसरे से 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रमुखों योद्धाओं का नाम, उनका पराक्रम का वर्णन है तथा अपनी सेना को अजेय और पांडव सेना को कमजोर बताकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करने की बात कही गई। समर भूमि बहुवीर सुधीरा, प्राण लेत नहीं आवे पीरा। मेरे सुत मम प्राण समाना, सैन्य सुरक्षित भट बलवाना। भीष्म सुरक्षित विजयी सेना, शत्रु सामने कबहु टिकैना। परमित मोर सैन्य सब भांति, विजय ध्वजा अपने दिग आती। आचार्य दुर्योधन आचार्य द्रोण के सन्मुख पितामह भीष्म के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब तक पितामह युद्ध भूमि में सुरक्षित हैं, तब तक शत्रु सेना हमारे सामने टिक नहीं सकती। मुझे हर ओर से विजय ध्वज अपनी ओर आता दिखाई दे रहा है। तत्पर रहो निज निज स्थाना, चाहे जाए भले ही प्राणा। सब मिल भीष्म की रक्षा कीजिए, पांडव मार विजय श्री लीजिए। अपने अपने स्थान पर तत्पर रहकर शत्रु का सामना करें, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। आप सभी वीर योद्धा मिलकर भीष्म की रक्षा कीजिए और युद्ध में पांडवों को मारकर विजय श्री लीजिए। 12वें से 18वें श्लोक में दोनों सेनाओं के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा शंख बजाए जाने का वर्णन है। वृद्ध पितामह भीष्म ने युद्ध नीत संज्ञान, सिंह गर्जना शंखध्वनि प्रथम किए बलवान। पितामह भीष्म जो दोनों ही पक्षों में वरिष्ठ होने के नाते युद्ध प्रारंभ करने की अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका समझते हुए सिंह के समान गर्जना करने वाले शंख का सर्वप्रथम शंखनाद किया। इसके बाद सभी पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए। 21वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने को कहा है, जिससे वे सारी सेना को भली भांति देख सके। सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर अर्जुन को
दोनों पक्षों की सेना में खड़े वीरों को देखने को कहा है। कौरव दली सेना यह सारी, अर्जुन देखो नयन उघारी, गुडा केस भरे दृष्टि निहारा, जाविद कौरव सैन्य पसारा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी आंखें को खोलकर अपने विरुद्ध खड़ी कौरव सेना को देखो जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन ने अपने नेत्रों को खोलकर विशाल कौरव सेना को देखा जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। पिता बंधु गुरुजन और मामा, तात पितामह प्रज्ञा धामा, भाई पुत्र पौत्र और मित्रा, ससुर सुहृदय देग सब चित्रा, कुर समस्त पारथ जब देखा, सब पर दिखी मृत्यु की रेखा। पिता के मित्र, दादा, गुरुजन, मामा, चाचा, पितामह कौरव सेना के मध्य खड़े देखा। नाते में अपने भाई, भतीजे, मित्र, ससुर, अन्य स्वजनों को भी शत्रु पक्ष में खड़े देखा। अर्जुन को आभास हुआ कि कुछ ही समय में ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद 30वें श्लोक तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल और शोक संतप्त होने का विवरण है। हे माधो श्री कृष्ण मुरारी, स्वजन भरी ये सेना सारी, बैरी सम ये लड़ने आए, यद्यप मेरे स्वजन कहाए। हे माधो, ये समस्त सेना मेरे ही स्वजनों से भरी है, शत्रु के समान ये लड़ने आए हैं, जबकि ये मेरे अपने हैं और अपने ही जन कहलाएंगे। गात शिथिल मम मुख अति सूखा, रोम ऊर्ध्व वायु कंपन दूखा। हे माधव, हे मधुसूदन, इन सब अपनों को देखकर मेरा तन शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरी देह कांप रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशो, न चयो श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशो, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हो सहाय मोरे वश नाही, त्वचा जरत जनु अग्न समाही, ठाड़ नाथ अब नहीं रह पाऊं, मति भ्रम मोर समझ नहीं पाऊं, लक्षण भय सकल विपरीता, अशुभ भय सब मोर सुभीता। हे माधो, मेरी त्वचा तापाग्नि में जल रही है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, बुद्धि भी भ्रमित हो रही है तथा सभी लक्षण मेरे विपरीत हो गए हैं। जीवन इच्छा त्याग कर आये रण के गाढ़, प्रपित पितृ आचार्य और पुत्रादिक हैं थाड़, मातुल पौत्रादिक सभी खड़े ससुर श्रीमान, केशव कैसे चल सके इन सब पर मेरे बाण। आचार्यः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः ससुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तदा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, पौत्र, साले तथा संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, इन पर मेरे बाण कैसे चले? ये चाहे हति दे मुहि, मोसे चले न बान, त्रिभुवन सुख तृणवत लगे, क्या धरती की आन। हे प्रभु, धरती का सुख क्या त्रैलोक्य के सुख भी मुझे तृण के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे मधुसूदन, ये चाहें तो भले ही मेरा वध कर दें, पर मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। धृतराष्ट्र के सुत हैं बड़ पापी, इन्हें हते कब हों प्रतापी, पापई हते मोर परिणामा, परिजन हंथा हुई है नामा। ये धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े ही पापी हैं, इन्हें मारकर मैं कैसे प्रतापी कहलाऊंगा। हे केशव, इन्हें मारने का ये परिणाम होगा कि मुझे कुल नाशक के रूप में माना जाएगा। कुल के क्षय का दोष प्रभु मानत हैं सब लोग, जान बूझ कर क्यों करूं पाप कर्म उपयोग। हे माधो, कुल की क्षति करने से कुलघाती होने का दोष लगता है, ये सभी मानते हैं, तो मैं जानबूझकर निजी हित के लिए ऐसा पाप कर्म क्यों करूं। आचार्य स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं आचार्य, पिता, पुत्रादि आदि को नहीं मारना चाहता, विजय और सुख न चाहने की त्रुटिपूर्ण दलील दी है तथा कुल नाश से उत्पन्न दोषों का भी वर्णन किया है। जानहु नहीं रण के परिणामा, हे केशव माधो निष्कामा, दौ में श्रेष्ठ कवन गत हुई, युद्ध करूं या छोड़ूं सोई। हे केशव, मैं युद्ध के परिणाम को नहीं जानता, दो में
कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध करूं या छोड़ूं, ये मुझे बताओ। शोक में युद्ध न करने का निश्चय करके अर्जुन ने शस्त्र त्याग की बात कहकर, रथ में बैठ जाने की बात कहकर इस अध्याय की समाप्ति की है। जो साधन निश्चिंत श्रेष्ठता बतलावो हित कर्म वैसा। करुणा जनित दोष कायरता, निर्णायक तन जीव अकर्ता, मोह चित्त मैं पूछूं स्वामी, मार्ग बतावो अंतर्यामी। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोषो कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फलेतु हो तो मत हो, तथा तेरी कर्म में करने में भी आसक्ति न हो। और कर्मन पर अधिकार तुम्हारा, कर्म प्रधान जगत ये सारा, फलाधिकार निषेध कहावे, हेतु कर्म फल श्रेयस पावे। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। ये जग, ये संसार पूरा कर्म प्रधान है और फल की कामना करना निषिद्ध है। और जो बगैर फल की कामना करते हुए कर्म करते हैं, वे इस संसार में यश और श्रेय दोनों पाते हैं। फलासक्ति बस कर्म न करहूं, कर्म विमुख निज रूप न धरहूं। जैसे योगी योग विचारे, द्वंद त्याग समता स्वीकारे। फल की आसक्ति के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म से विमुख होकर अकर्मण्य का रूप भी मत धारण करना चाहिए। योगी केवल योग का विचार करता है, समस्त द्वंद्वों को त्याग कर समता भाव का विस्तार करता है। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कर्म की व्याख्या करते हुए आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संग त्वयक्तवा धनंजय, सिद्ध या सिद्धियो समो भूत्वा समत योग उच्यते। स्थित योग करहु निज कर्मा, अर्जुन त्यागहु संग धर्मा। और सिद्ध असिद्ध द्वंद व्यवहारा, समता सबसे श्रेष्ठ विचारा। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही भोग कहलाता है। 49वें श्लोक में कहा गया है कि समता भाव योग कर रूपा, योग श्रेष्ठ जग माही अनूपा। और बुद्धि योग ये परम विशिष्टता, तूल न सकहि सकाम अनिष्ठा। और बुद्ध ही शरण गहो चितलाई, करता कृपण सकाम कहाई। हे अर्जुन, समता का भाव योग का ही रूप है। सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, इसलिए तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। सकामी ऐसा नहीं करते, ऐसा करता सकाम कृपण कहलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम। कहे कबीर ते राम के, जो सुमिरे निहकाम। कबीरा मुख सोई भला, कबीरा मुख सोई भला, जा मुख निकसे राम। और जा मुख राम न निकसे, तामुख है किस काम। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आस न भोग विलास। कौन सा आनंद अपूर्व है, जिसका उपभोग संसार से वीतराग होकर होता है। भोग विलास की जिसमें किसी प्रकार की कामनाएं ही नहीं रहती, वही त्यागी पुरुष परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। इस आनंद के उपभोग के आगे सम्राट पद भी तुच्छ है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही आध्यात्मिक जीवन में सफल माना जाता है। कहा गया है, दुख सहना ही नहीं, सुख पचाना भी जीवन की एक कला है। गीता के दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि के विषय में प्रश्न किया है। समाधिस्थ हो वो पुरुष स्थित प्रज्ञ कहाए, केशव मह बतावहूं कही विधि जाना जाए। हे माधव, हे केशव, समाधिस्थ पुरुष जो स्वयं में परमात्मा के दर्शन करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं, उसे किस प्रकार पहचाना जाए, इसका उत्तर देते हुए 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रजाहति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगतम, आत्मन एवं मत्म
तुष्टा स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। पूर्ण कामना त्यागे कोई, पुण्य पाप के मर्म, स्थित प्रज्ञ अर्जुन बनो, योग ही कौशल कर्म। हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान आगे 56वें श्लोक में बताते हैं, दुखे अश्व अनुद्विग्मना, सुखेषु विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थिर बुद्धि करहु निज कर्मा, अर्जुन त्यागहु संगय धर्मा, वीतराग भय क्रोध अपारा, समता सबसे श्रेष्ठ विचारा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्प्रह है, जिसका राग क्रोध भय नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। नासे न नश्यति देहा वो भास्का, साक्षी देह नासे न नश्यति। जैसे घट घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाली साक्षी आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। गीता में अवसादग्रस्त अर्जुन को भगवान समझाते हुए कहते हैं, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है। जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके नहीं गए हैं, किसी के लिए शोक नहीं करते। जा पर शोक उचित कुछ नाही, शोक करत काहे मन माही। बोलत विज्ञ पुरुष की भाषा, शोक मोह अंतः उर्वासा। पंडित उर कुछ शोक न करही, जन्म लिए जो निश्चित मरही। भूत मरे का उनकी चिंता, निज प्रारब्ध बनत तन हंता। जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है या मारने वाला मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्मती है और न ही मरती है। ये आत्मा नित्य है, अजन्मा है, सनातन है और पुरातन है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जीर्णादि वसन ही त्याग के जन नव वसन स्वीकार ही, वैसे ही ये जीवात्मा तज जीर्ण तन नव धार ही। और कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, उसे शस्त्र छेद नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्यान्त्याप्यो न शोषयति मारुता। इसी बात को रामचरितमानस ने बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है। बाल के मरने के बाद विलाप करती हुई तारा को समझाते हुए भगवान कहते हैं, तारा विकल देखि रघुराया, तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। और चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लाग तुम रोवा। तारा को विकल देखकर भगवान रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु द्वारा ये शरीर रचा गया है। ये शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, ये जीव नित्य है। शरीर का अंत हो जाने पर पांचों तत्व अपना हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? प्रश्नों के उत्तर केवल भगवान को, कृष्ण को ही नहीं देने पड़े, भगवान राम को भी देने पड़े हैं। मरते हुए बाली ने भगवान से पूछा था कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। और मम बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। और जो जवाब भगवान ने दिया था वो आज की डेट में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस त्रेता युग में था। भगवान ने कहा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। और इनाई कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताही बधे कुछ पाप न होई। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ
कि जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। संतों ने कहा है कि ये सृष्टि परमात्मा ने रची है और वही इसे चला भी रहा है। हम सभी इसमें एक निमित्त मात्र हैं। हमें ये भ्रम है कि हमसे सबका गुजारा हो रहा है, हमारे गुजर जाने के बाद भी उनका गुजारा होता रहेगा। ईश्वर हमें जरिया बनाकर हमसे ये कार्य करा रहा है। संसार में जितने भी कार्य हैं वो किसी न किसी निमित्त के माध्यम से हो रहे हैं और हम उसमें माध्यम होते जा रहे हैं। परमात्मा कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं लिखता। जीवन हो या मृत्यु, उसके कुछ न कुछ जरिया, कुछ न कुछ कारण बना देता है। बाद मरने के फरिश्ता मौत का बदनाम था, बाद मरने के फरिश्ता मौत का बदनाम था। वो हंसी रोके हुए बैठे थे, ये जिनका काम था। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। एक भजन है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोए थे कर्म का बीज पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रवेश्य ध्वमेश वो अस्तविष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 9वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय ही कर्मों के बंधन में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्ते युक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त कर्म क्या है? यज्ञ ऐसा प्रत्येक कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, उसे यज्ञ कहते हैं। जैसे शुभ कर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वेद सम्मत कर्म, भगवत सेवा और भगवान को समर्पित सभी कर्म यज्ञ हैं। यज्ञ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चढ़ावा, आहुति। यज्ञ से तात्पर्य त्याग, बलिदान, शुभ कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ हमारे जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी ने रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष मुखातिब होकर जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा किए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, अल्प विराम के बाद भी ये यात्रा जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विशेष कार्यक्रम की यात्रा अभी जारी है। तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। हो सके तो करें हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम। हो सके तो करें हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम। नेक राहों में आए जो मुसीबत, हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर बानी हमेशा ही बोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तुझसे क्या मैया रखे छुपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी। तुझसे किस बात की फिर है चोरी। किस पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले।
मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय। सस्पेंस, रोमांस, कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सबका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, मैंने इस कार्यक्रम का जब आपके साथ आरंभ किया था तो मैंने अपने विचारों के माध्यम से सत्संग पर अपने भाव को आप सबके साथ साझा किया था। एक बार फिर से आज मैं उसी विषय पर आपका सबका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के साथ, आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल के साथ। यूं तो परमात्मा मौजूद है हर जगह, परंतु इन आँखों से दिखाई देता है बड़ी मुश्किल के साथ। दाता जिस पर होती रहमते तेरी, वही आता है सत्संग में, वही आता है सत्संग में। साथियों, मित्रों, सत्संग शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हम जानते और समझते हैं कि सत्संग 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत्य में सत्य, संग में साथ, यानी कि सत्य का सांग। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं सत्संग पर अपने भाव को जारी रखते हुए आपके समक्ष भारतीय दर्शन के अनुसार सत्संग परम सत्य की संगति, गुरुओं की संगति, व्यक्तियों का वह समूह जो सत्य की बात को कहना, सुनना, श्रवण करना पसंद करता है और उसे आत्मसात करने का प्रयास करता है, सत्संग कहलाता है। सत्संग के माध्यम से हम सब ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन है, हमारा क्या लक्ष्य है, हम कहाँ से आए हैं। इसके साथ साथ में सराकार, निराकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, महाकारक शरीर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां के साथ साथ में अहंकार, काम, क्रोध, मोह, अहंकार के बारे में भी हम सब जानने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसकी बुद्धि, विवेक जागृत होता है और वह सही, उचित, अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम होता है। मैं यह नहीं कहता कि जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आता है उसका विवेक और बुद्धि जागृत नहीं हो, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो वह हम इसकी और जानने का प्रयास करते हैं और सही और उचित निर्णय लेने में हम पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। साथियों, मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सत्संग मीन्स परम सत्य की शक्ति। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस योनि से जल्द मुक्त किया जाए। लेकिन जब हम मृत्यु लोक की इस भूमि पर का प्रवेश करते हैं, जहाँ हमारा जन्म होता है, तो उस परमपिता परमात्मा से किए हुए वादे को भूल जाते हैं और भौतिक सुखों की चाट में फंसकर, मोह माया के जाल में फंसकर उस परमपिता परमात्मा से किए हुए वादे को भूलकर एक बार फिर से उसी में लिप्त हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा से किया हुआ वादा, जिसकी हम संतान है, जिसके हम अंश है, भूलकर उसको जानने और समझने का प्रयास ही नहीं करते। सत्संग वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उसको एक बार फिर से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मित्रों, जब मानव मृत्यु लोक की इस भूमि में जन्म लेता है तो वह आचार्यों, विद्वानों और साथियों के मुखारबिंद से उसका नामकरण संस्कार होता है और भविष्य में वह उसी नाम से जाना और पहचाना जाता है और उसकी जीवन की यात्रा आरंभ होती है।
और अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने आचार्यों शिक्षकों के माध्यम से वह इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और भौतिक सुखों की चाह में फंसकर मोह माया के जाल में लिप्त होकर अपने परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। सत्संग के माध्यम से हम उस ओर एक प्रयास करते हैं और उसे फिर से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मित्रों, आज मैं एक अन्य विषय पर भी आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ, जिसकी जड़ें हमारे देश में बहुत दूर दूर तक फैल चुकी हैं और कोई भी ऐसा कारण नहीं समझ में आता कि ये जड़ें कितनी जल्दी इस देश से समाप्त होंगी। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं भ्रष्टाचार पर आपके समक्ष अपने विचारों और भाव को आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत बुरी तरह से फैल चुकी हैं। आज जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और 2047 में हम विकसित भारत का सपना संजोए हैं, देश में वर्तमान सरकार ने 9 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से इस ओर प्रयास करना आरंभ भी कर दिया। परंतु क्या ये प्रयास हमारे काफी होंगे? देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को इस माध्यम से क्या खत्म किया जा सकता है? आज देश के अंदर पग पग पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्यापक हो चुका है जिसका वर्णन के विषय में आप बहुत अच्छी तरह से भलीभांति से परिचित हैं। 2008 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज्यादा व्यापक थी कि 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में लेन देन का मामला आता था। एक भौतिक सुखों की चाहत के अंदर कोई भी शख्स गलत तरीकों से, अनुचित तरीकों से जल्दी अपना कार्य को कर लेना चाहता है और तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और वह इस ओर कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता कि मेरी इस गतिविधियों के कारण देश को कितना नुकसान हो रहा है और देश धरातल की ओर खिसकता ही चला जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक आज भारत में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, विश्व में 180 देशों में भारत की स्थिति 90 से ऊपर पहुंच गई है। परंतु अगर हमने इस ओर जल्द से जल्द कुछ प्रयास नहीं किए तो हम इसकी ओर और नीचे भी खिसक सकते हैं। आज हम सबको मिलकर राजनीतिज्ञों, दलगत पार्टियों से ऊपर उठकर समाज के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शख्स को मिलकर इस ओर प्रयास करना होगा। न्यायपालिका को मजबूत करना होगा और इस बुराई को, जिसकी जड़ें इस देश में फैल चुकी हैं, खत्म करने का प्रयास करना होगा। साथियों, मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अपने अंदाज में इस पर अपनी राय व्यक्त करें कि क्या, किस प्रकार देश में इस भ्रष्टाचार की समस्या से निपटा जा सकता। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंधित नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के अंदर इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द समाप्त होकर विकसित भारत के सपने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस ओर बढ़ने का प्रयास करें। मेरा एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस पर आप बेबाक राय आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर जरूर साझा करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बस यूं वापस आए। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
युत दुष्ट निकंदन जनक सुता युत दुष्ट निकंदन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल तीन ताप और जन्म मरण भय तीन ताप और जन्म मरण भय दूर करत शन में जन रंजन दूर करत शन में जन रंजन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल मिस्र नमत चरणन में भगवत मिस्र नमत चरणन में भगवत कृपा करे सेवक भय भंजन कृपा करे सेवक भय भंजन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल रघुनंदन बंधो चरण कमल आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं इस मंच पर एक बार फिर से आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को आमंत्रित कराऊंगा कि वह दोस्ती, रामायण, कबीर के साथ साथ अन्य विषयों पर भी अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी, आपका दिल की गहराइयों से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। प्रवृत्ति का अंत होते ही निर्दोषता स्वतः आ जाती है। जैसे घड़े से पानी निकाल दें तो उसमें आकाश तत्व अपने आप ही भर जाता है, वैसे ही असत का त्याग कर दें तो भगवान का विश्वास अपने आप दृढ़ हो जाता है। कामना का त्याग कर देने से परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरुनंदन बहुशाखाहरानंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि एक और निश्चयात्मक बुद्धि होती है, लेकिन अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। निश्चय बुद्धि एक जगमाही, सुनो पार्थ कुरुकुल प्रतिछाही। हे कुरुकुल के प्रतिबिंब अर्जुन,
कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि संसार में एक ही होती है। निश्चयमति एक आत्मता सुन कुरुवंश दिगंत, नर विवेक से हीन जो बहुविध शाख अनंत। हे कुरुवंशी अर्जुन, कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि में एकात्मता का दर्शन होता है, जो अनंत में भी करता है, और जो मानव विवेकहीन होते हैं वो एकात्मता के विपरीत भिन्न भिन्न विधियों से अनंत के दर्शन अलग अलग करते हैं। इसलिए ज्ञानी जन की बुद्धि भेद रहित होती है, जबकि अज्ञानी बुद्धि अनिश्चयात्मक और अभेद से भरी हुई होती है। कहा गया है जो चेतन तत्व है वो नित्य है, सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर विनाशी है, आत्मा नित्य अविनाशी है। जिस वस्तु के साथ संयोग होता है उसका वियोग भी अवश्यंभावी है। संसार के संयोग और वियोग वैसे ही हैं जैसे धर्मशाला में यात्रियों का एकत्रित होना और उनका अलग अलग हो जाना, या रेलगाड़ी में यात्रियों का चढ़ना और उनका उतरना। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्त अस्तवनयोस्त तत्वदर्शभी। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन दोनों में ही तत्व देखा गया है। मृत नाम की कोई चीज नहीं है, जो है वो मर नहीं सकता, जो नहीं है वो ठहर नहीं सकता। असत अनित्य साक्षर नाही, असत अनित्य साक्षर नाही, सत अभाव नहीं कबहु दिखाई, सत और असत द्वंद्व विचारा, दृष्ट भयो प्रबुद्ध जन द्वारा। जैसे व्याप्त जगत सबय, वो अविनाशी तत्व कोई क्षय नहीं कर सके, ताकर बहुत महत्व। हे अर्जुन, असत्य एवं अनित्य शाश्वत नहीं होते। जीवात्मा शाश्वत एवं सत्य है। सत्य का अभाव कभी नहीं होता, वो सदा दिखाई देता है। और हे अर्जुन, असत्य के मध्य अंतर्द्वंद विचारणी होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस परम तत्व के द्वारा ये संसार व्याप्त है वो दिखाई देता है, वो अविनाशी है, जिसका क्षय संसार में कोई नहीं कर सकता। आत्मा उस परम तत्व का अंश होने के कारण व्यापक है और महत्वपूर्ण है। अंत में क्या भरोसा देह का, विनस जात छिन्माई, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कुछ नाही। कहते हैं मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके पहले ना लगा देने से नमन और बाद में ना लगाने से मनन हो जाता है। इसलिए कहते हैं जीवन में नमन और मनन करते रहो, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है सपनों की माया, आँख खुले कुछ नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आस न भोग विलास। कौन सा आनंद अपूर्व है जिसका उपभोग संसार से वीतराग होकर होता है, भोग विलास की जिसमें किसी प्रकार की कामनाएं ही नहीं रहती, वही त्यागी पुरुष परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। इस आनंद के उपभोग के आगे सम्राट पद भी तुच्छ है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही आध्यात्मिक जीवन में सफल माना जाता है। कहा गया है, दुख सहना ही नहीं, सुख पचाना भी जीवन की एक कला है। गीता के दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि के विषय में प्रश्न किया है। समाधिस्थ हो वो पुरुष स्थित प्रज्ञ कहाए, केशव मह बतावहूं कही विधि जाना जाए। हे माधव,
हे केशव, समाधिस्थ पुरुष जो स्वयं में परमात्मा के दर्शन करता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं, उसे किस प्रकार पहचाना जाए, इसका उत्तर देते हुए 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रजाहति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतम आत्मन एवं मत्म तुष्टा स्थित प्रज्ञ ततोच्यते। पूर्ण कामना त्यागे कोई पुण्य पाप के मर्म, स्थित प्रज्ञ अर्जुन बनो योग ही कौशल कर्म। हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान आगे 56वें श्लोक में बताते हैं, दुखे अश्व अनुद्विग्मना सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थिर बुद्धि करहु निज कर्मा अर्जुन त्यागहु संगय धर्मा वीतराग भय क्रोध अपारा समता सबसे श्रेष्ठ विचारा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्प्रह है, जिसका राग क्रोध भय नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, साथियों और मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से हमने उनके विपाक और निराले और मधुर आवाज में जीवन के विभिन्न विषयों पर उनके भाव को जाना और समझा। कठिनाइयां, दोस्ती, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, जन्माष्टमी पर उनके बेबाक निराले अंदाज का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए ये यात्रा को अब हमें जारी, इस यात्रा को अगले सप्ताह फिर से जारी रखेंगे। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैंने आपके समक्ष अपने भावों और विचार के माध्यम से सत्संग पर अपने भावों को और विचारों को साझा किया। इसके साथ साथ में मैंने भ्रष्टाचार पर भी आपके समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा किया और आपसे अनुरोध किया कि आप इस पर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से अपने सुझाव हम सबके साथ साझा करें, ताकि हम इन सुझावों को अमल में लाकर इस बुराई को, जो कि बहुत तेजी से फैल रही है और जिसकी जड़ें इस देश के अंदर बहुत ज्यादा फैल गई हैं, कम करने का प्रयास करें और जल्द से जल्द इस पर विजय प्राप्त करते हुए पूर्ण भारत, विकसित भारत के सपने को मुकम्मल करने की ओर एक कदम को आगे बढ़ाएं। साथियों, मित्रों, आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का सफर यहीं तक। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता का सफर अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। आज ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, खुश रहें, अपने से प्रेम करें, धन्यवाद करते रहें, शुक्रिया अदा करें। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आपका हम सफर आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी मंच पर। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग का विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी और आप आनंद लेते रहिए इस मधुर संगीत का। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर।
अंधकार घन घोर, ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, दुष्ट दमन को ले रहे वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा, तू तो पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले सौदे देते थे जो पहरा, सो गए देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न माया कोई पाए, लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चपला कंस समान डरावे, डरी कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे, कोई बाहर कैसे जावे। ओ प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग, प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग। हे उसने फन पे रोका बरखा का भार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न माया कोई पाए, लीला तेरी तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को, देवी देख चढ़ी जमुना को। चरण चूमने की अभिलाषा थी हिमगिरी ललना को, हाजी थी हिमगिरी ललना को।
अधिकार के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया प्राण माया कोई कार के लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया प्राण माया कोई कार के लीला तेरी तू ही जाने। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।